हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एलिन्स की नोट से एकोनाइटम नेपिलस। एकोनाइटम नेपिलस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। इस रेमेडी को सुन के हमारे दिमाग में जो कुछ पॉइंट्स आते हैं उन कुछ पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फियर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, predicts the time of death, very much pain, aggravation in evening and night, and the burning thirst for large quantity of cold water। अब ये कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं इनको हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? मॉन्कशूट रैनिनक्यूलेसी फैमिली की है। इसमें जो पेशेंट है उसकी प्लेथोरिक हैबिट्स हैं। प्लेथोरिक हैबिट्स हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनके फेस पे रश ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, यानी कि फेस जो होगा वो रेड एंड पेल होगा। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा आलसियों वाली है। मतलब अगर कोई आलसी वाला जीवन जी रहा है तो वो एकोनाइट का पेशेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, हम इस बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करेंगे रेमेडी, हम और भी चीज़ें देखते हैं आगे। इसमें डार्क हेयर एंड आईज देखने को मिलेगा हमको। अब इसके मेंटल जनरल्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड तो इसमें है ही। उसको हर चीज़ का डर है। फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, फियर ऑफ डेथ, है ना, किसी भी चीज़ का। यानी कि उसको स्ट्रीट क्रॉस करने में भी डर लगता है, रोड क्रॉस करने में भी डर लगता है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन है फियर का, है ना। लाइफ इज रेंडर्ड मिसरेबल बाय फियर। फियर की वजह से उसकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई है। वो ये डे भी प्रेडिक्ट कर लेता है कि कब उसकी डेथ होने वाली है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। क्यों है रेस्टलेस? क्योंकि ये ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में आता है। और कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में आती है? तो वो हो जाएगी हमारी आर्सेनिक, रस्टॉक्स और एकोनाइट। आर्सेनिक में हमको फिजिकल रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, रस्टॉक्स में हमको मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, और एकोनाइट में दोनों तरीके की रेस्टलेसनेस हमको देखने को मिलेगी। अब अगर हम और बात करें तो देखिए, जो हैनीमैन है वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर हैनीमैन सर, कि इन सारे सिम्टम्स के अलावा हमारे लिए जो मोरल सिम्टम्स हैं, यानी कि जो मेंटल सिम्टम्स हैं, वो देखने इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर उसमें हमको एंग्विशनेस देखने को नहीं मिल रही है माइंड और बॉडी की, यानी कि रेस्टलेसनेस देखने को नहीं मिल रही है, तो हम एकोनाइट सजेस्ट नहीं करेंगे। मेंटल एंजाइटी उसमें बहुत ज़्यादा होगा और ये उसका एक एलमेंट भी होगा, यानी कि उसको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो मेंटल एंजाइटी की वजह से भी आएंगी, डर की वजह से भी आएंगी। म्यूजिक इज कम्प्लीटली अनबियरेबल, मेक्स हर सैड, यानी कि म्यूजिक सुनने से वो दुखी हो जाएगा, उसको म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है। अब हम बात करें अगर फिजिकल जनरल्स की, तो उसकी जो फिजिकल जनरल्स यानी कि जो हमको बाहर से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, या फिर उसको प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको फीवर कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल जनरल्स में आती हैं। तो फिजिकल जनरल्स में सबसे पहले इसको दिक्कत हो क्यों रही है? अगर वो ड्राई कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएगा या फिर ड्राई कोल्ड एयर में जाएगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर उसको बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन यानी कि पसीना आना, तो अगर पसीना आते टाइम वो उसने कुछ ठंडा पी लिया, नहा लिया और उसका पसीना वहीं सप्रेस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको दिक्कत हो सकती है। कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन की ऐसी स्टेज जहाँ पे कंजेशन तो हो चुका है बट लोकलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। अब इसमें जो पेन्स होंगे ना, वो पेन्स इनटॉलरेबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये आ रही है हमारी ट्रायोज ऑफ पेन में भी। ट्रायोज ऑफ पेन में आने की वजह से इसके जो पेन्स हैं वो बहुत ही इनटॉलरेबल होंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि उसकी वजह से वो उसको क्रेजी कर देंगे, वो बहुत रेस्टलेस हो जाएगा, और स्पेशली नाइट में होंगे। एकोनाइट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर इवनिंग और नाइट में होती हैं। तो अगर इवनिंग या नाइट के टाइम उसको पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो हम एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलेगा? एमेनोरिया। एमेनोरिया किस में? प्लेथोरिक यंग गर्ल्स में। किस वजह से? अगर वो डर गई हैं या फिर सप्रेशन उनने वो कर दिया मेंसेस का, तो इस वजह से अगर एमेनोरिया हो गया है तो उन पेशेंट्स में भी हम एकोनाइट दे सकते हैं। कफ कैसा होगा? अब इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कफ की या फिर रेस्पिरेशन की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो एक्सपायरेशन के टाइम पे आ रही है, यानी कि सांस छोड़ते टाइम अगर उसको दिक्कत आएगी तो वो एकोनाइट का पेशेंट है। लेकिन इसमें ही लिखा हुआ है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम कब देंगे हम? जब उसको इनहेलेशन के टाइम पर प्रॉब्लम हो रही है,
या फिर स्पॉन्जिया हम दे सकते हैं अगर उसको इनहेलेशन के टाइम पर प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही है वो ड्राई कोल्ड विंड से आएगी। इसका अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में जो इसका रेड फेस होगा वो एकदम डेथली पेल हो गया। नर्वस सिस्टम मतलब इसका माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है या फिर इसके माइंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो माइंड में क्या आएगा, इसको बहुत ज़्यादा डर है, डर की वजह से अगर उठ रहा है तो इसको चक्कर आने लगेंगे, इसको डर लगेगा उठने में, है ना। तो ये इसकी माइंड की प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एकोनाइट का, क्योंकि एकोनाइट की जो कन्वर्जन है वो किस में आ रहे हैं, मेनली टीथिंग चिल्ड्रन में आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ सिंगल मसल की ट्विचिंग हो रही है। देखो मोस्टली जो कन्वर्जन्स होते हैं उसमें बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, पर अगर ट्विचिंग ऑफ एनी सिंगल मसल कहीं भी लिखा हुआ दिखता है तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि ये एकोनाइट है। इसकी जो स्किन है वो हॉट एंड ड्राई है। इसका फीवर कैसा होगा, फीवर में स्किन ड्राई एंड हॉट है, फेस इज रेड पेल एंड रेड ऑल्टरनेटली, यानी कि रेड होगा फिर पेल पड़ जाएगा फिर वापस से रेड होगा। क्यों, क्योंकि प्लेथोरिक पेशेंट है ना, उसमें फ्लशिंग हो रही है ब्लड की ऑन द फेस, तो इस वजह से उसमें चेंजेस होते रहेंगे। इसकी थर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। Burning thirst for large quantity of cold water is the specific symptom of aconite, ये हमको याद रखना है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इंटरलिंक करने की कोशिश करें तो हमने उसमें देखा है ब्रायोनिया एल्बा में, ब्रायोनिया एल्बा की थर्स्ट कैसी होती है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। देखो यहाँ पे बर्निंग थर्स्ट है, यानी कि उसको जलन हो रही है, जल रहा है वो अंदर से, इतना उसको फीवर हो रहा है, इस वजह से उसको थर्स्ट हो रही है फीवर के टाइम। लेकिन ब्रायोनिया की जो थर्स्ट है अनक्वेंचेबल यानी कि अनरेजिस्टेबल, वो बिल्कुल भी उस थर्स्ट को रोक नहीं पाएगा, और वो भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर के लिए ही होगी उसको भी। इसमें बहुत ज़्यादा नर्वस रेस्टलेसनेस होगी। टॉसिंग अबाउट इन एगोनी का मतलब हो जाता है कि वो अपनी करवट कंटिन्यूसली बदलता रहेगा, और ऐसे पेशेंट को क्यों वो बदल रहा है अपनी करवट, क्योंकि उसमें फिजिकल रेस्टलेसनेस है, उसमें मेंटल रेस्टलेसनेस है, यानी कि बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि वो अच्छे से सो ही नहीं पाएगा। उसकी जो कंप्लेंट्स है वो इनटॉलरेबल हो रही हैं इन द इवनिंग या फिर जब वो सोने जाएगा तब। अब इसके बाद में एकोनाइट को कभी भी हम सिंपली से फीवर कंट्रोल करने के लिए नहीं दे सकते हैं। उसका जो फीवर है वो फीवर उसको इवनिंग या नाइट में आना चाहिए, उस फीवर के साथ उसको पेन होना चाहिए, उस फीवर के साथ उसको बर्निंग थर्स्ट होनी चाहिए फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। तब हम सोच सकते हैं कि अच्छा अब इस फीवर में हमको एकोनाइट देना है। ठीक है, अब मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो एग्रावेशन एमिलिएशन हम ज़्यादातर तो देख चुके हैं। एग्रावेशन उसको इवनिंग में और नाइट में होगा, उसके पेन्स बिल्कुल भी सपोर्टेबल नहीं है, उसको बहुत परेशान करेंगे, वार्म रूम में जाके वो परेशान हो जाएगा और लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। आराम कैसे मिल रहा है उसको, ओपन एयर से उसको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। इसकी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन पल्सेटिला भी होती है जिसको कि ओपन एयर में एमिलिएशन होता है। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है कॉफिया के इन फीवर एंड पेन, मेनली पेन, क्योंकि कॉफिया भी ट्रायोज ऑफ पेन में आती है। उसके बाद आर्निका की जैसी होती है ट्रॉमेटिज्म में, और सल्फर जैसी तो ये सारे केसेस में है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए कि एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर। हमको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीजी में कि भाई कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि सल्फर की एक्यूट का काम करेगी, क्योंकि सल्फर तो हम मोस्टली क्रोनिक केसेस में देते हैं, लेकिन अगर हमको कोई भी ऐसा एक्यूट केस मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा सल्फर जैसा है लेकिन वो एक्यूट केस है तो हम उसमें एकोनाइट भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको देने वाली हूँ ये माइंड मैप जो कि आपको कम्प्लीटली एकोनाइट का रिवीजन करवा देगा। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपकी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एलेन्स की नोट्स के वो सारे कवर हो जाएंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम एकोनाइटम नेपिलस देख रहे हैं, इसका कॉमन नेम होता है मॉन्क शूट, रैननक्यूलेसी फैमिली की है ये। ओके, एकोनाइट जो है वो एक्यूट है सल्फर का, हमने अभी अभी देखा। इसमें जो कन्वर्जन्स है उसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें ट्विचिंग हो रही है, कहाँ की, सिर्फ सिंगल मसल्स की। म्यूजिक इज कम्प्लीटली अनबियरेबल, उससे वो दुखी हो जाएगा पेशेंट। पेन इनटॉलरेबल है, मोस्टली कब आ रहा है, नाइट में या इवनिंग में आएगा। प्लेथोरिक हैबिट्स हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, प्लेथोरिक हैबिट्स होने की वजह से रेड है, कभी पेल है, उसका फेस हमेशा रेड पेल होता रहेगा। बहुत ज़्यादा फियर है, एंजाइटी है माइंड की,
वो अपना प्रेडिक्ट कर लेगा डे ऑफ डेथ। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा चिंता है उसको अपने मरने की या फिर अपनी प्रॉब्लम्स की, कि वो अपना टाइम भी प्रेडिक्ट करने लग जाता है। डॉक्टर के लिए रश करना चाहेगा वो, कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ वरना मुझे कुछ हो जाएगा। वो अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को कॉल करेगा मिलने के लिए कि मुझसे मिलने आ जाओ, अदरवाइज मैं मरने वाला हूँ। उसमें फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है। कफ है, कफ कब है? एक्सपायरेशन पे। अगर यही इंस्पायरेशन के टाइम कफ है तो हमने मेडिसिन कौन सी देखी? कॉस्टिकम। ठीक है। इवनिंग एंड नाइट एग्रवेशन है उसकी। थर्स्ट, थर्स्ट कैसी है उसकी? बर्निंग थर्स्ट है फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। इतने पॉइंट्स में हमने अपनी एकोनाइट को समराइज कर लिया, क्योंकि अगर हम इतने पॉइंट्स याद रख लेंगे तो हमको एक बेसिक पिक्चर मिल जाएगी उस ड्रग की। और बेसिक पिक्चर मिलने से हमको क्या हेल्प होगा कि हमको पूरी पूरी ड्रग का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रहेगा। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।